सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुकेश सिरोही, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा राज्य प्रभारी। साथियों, आज आपके समक्ष जो लाइव आने का एजेंडा है वो बहुत गंभीर है, इस देश के लिए भी और इस देश के युवा के लिए भी। गंभीर किस तरीके से है? जिस तरीके से भाजपा ने अभी अभी एक अग्निपथ अग्निवीर के नाम से एक योजना कह सकते हैं या युवा को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कह सकते हैं या देश के ऊपर कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का एजेंडा कह सकते हैं। वो कैसे है वो समझना पड़ेगा। अग्निपथ में क्या है कि जो भी युवा 18 साल के बाद, 17 साल के बाद, 18 साल, 19 साल, 20 साल का युवा होगा, उसे अडोग बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठेकेदारी माध्यम बोल सकते हैं, क्योंकि ठेकेदारी का एक टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग के अनुसार 4 साल के लिए जो भी 17-18 साल के बाद अप्लाई करेगा या जाना चाहेगा, उसे 4 साल के लिए भाजपा सरकार फौज में भर्ती करेगी। अब 4 साल का कौन सा एजेंडा है और कौन सी नीति है वो जनता को समझनी पड़ेगी। और 4 साल के लिए जिसको बॉर्डर पर रखा जाएगा, जिन युवाओं को इस देश के लिए जिस तरीके से हमारे फौजियों को तैयार किया जाता है, उसे 4 साल में कोशिश करेगी तैयार करके उसको बॉर्डर पर, चाहे वो चीन के बॉर्डर पर हो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो या किसी भी युद्ध में अगर देश के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए तैयार किया जाए। उनके लिए, उनको 4 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, जिनको ये नहीं पता कल क्या होगा और 4 साल के बाद नौकरी छूटने के बाद उनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब भाजपा सरकार ने, इस मौजूदा भारत सरकार ने इसका एजेंडा साफ किया है। उनका एजेंडा क्या है कि 4 साल तक आप अडोक बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फौज में नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद आपको बिना किसी का नोटिस या बिना किसी उसके आपको 4 साल के बाद बोल दिया जाएगा कि आप घर चले जाइए, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। जो बच्चा 18 साल का, 19 साल का 4 साल के लिए जब बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है, +2 के बाद जब +2 करता है, ग्रेजुएशन में जाता है, उसने क्या करना है, LLB करना है, LLM करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करना है या उसके कंप्यूटर लाइन में BCA MCA करना है या बिजनेस लाइन में BBA करना है, वो एक अपना फ्यूचर, अपना एक टारगेट डिसाइड करता है। और भाजपा सरकार ये कह रही है कि आप टारगेट डिसाइड मत करिए, आप भाजपा के कहने पर फौज में 4 साल के लिए ठेकेदारी में भर्ती हो जाइए और 4 साल के बाद हम आपको वापसी घर भेज देंगे, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ने चाहा कि आप सलामत से घर आ गए। क्योंकि इसमें जो भर्ती की जा रही है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत हादसा या किसी तरीके का हादसा हो जाता है तो उसे शहीदी नहीं माना जाएगा, उसे शहीद नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ठेकेदारी में है। और ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट बेस जहां पे आता है, उसका किसको जिम्मा दिया गया है वो ये मालूम नहीं है अभी कि 100 में से किसको ठेकेदार बनाया जाएगा। क्योंकि सरकार अगर उसमें जिम्मेवार होती तो सरकार उनको जिस तरीके से जो नॉर्मल भर्ती होती है उस नॉर्मल भर्ती में ही उनको भर्ती किया जाता। और 4 साल के बाद वो कह रहे हैं कि 75% को घर भेज दिया जाएगा और 25 को दोबारा से रख लिया जाएगा, लेकिन उसमें 4 साल इंक्लूड नहीं होंगे कि 4 साल आप सेना में थे या नहीं थे। उनको स्टार्टिंग से न्यू जॉब के अनुसार उनको भर्ती किया जाएगा। पहली बात कि इनकी रिटायरमेंट जो होती है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 35 साल में रिटायर होकर आ जाता है। नेवी आर्मी की अलग अलग पॉलिसीज हैं। अब जो बच्चा 19 साल में भर्ती हुआ और 23 साल में उसकी 4 साल के बाद उनको फिर दोबारा से फौज में रखा जाएगा और उसको 35 साल में 11 साल के बाद फिर रिटायर कर दिया जाएगा। सिर्फ 11 साल की उनकी सर्विस रहेगी। दूसरी बात, 4 साल के बाद जो 75% लोग आएंगे वापसी, क्या वो दोबारा से अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएंगे? क्या दोबारा से 4 साल किसी बच्चे को स्कूल से दूर रख के आप दोबारा स्कूल में भेजने की कोशिश करिए?
क्या वो बच्चा जा पाएगा? क्या जो फ्लो बना होता है उसे अपने फ्यूचर के बारे में, क्या युवा वहां पे जाके दोबारा से अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की नहीं है, और ना शिक्षा व्यवस्था पर कोई भी सरकार काम करना चाहती है। शिक्षा का जो माध्यम है उसको गलत तरीके से प्रमोट करने का काम जो आज मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, वो कर रही है, और युवाओं को बरगलाने का काम भी आज युवा सरकार ने किया है। जो देश के लिए स्टार्टिंग से, शुरू से ही जज्बा है, उनके पिताजी फौज में थे, उनके दादाजी फौज में थे, आज उनके बेटा फौज में अगर कोशिश करता है जाने की, तीसरी जनरेशन अगर फौज में जाने की कोशिश करती है, वो देश के लिए समर्पण भाव है, उनका समर्पण भाव है कि देश की सुरक्षा के लिए वो जा रहे हैं और देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर। हम जैसे जो देश में हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करने वाला वो सैनिक है, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो, चाहे आउटर फोर्स हो। बॉर्डर पर जो फौज काम कर रही है, चाहे हमारी देश में पुलिस जो फोर्स है वो काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं देश को सुरक्षित करने का काम करते हैं। क्या ठेकेदारी में आने के बाद आप समझते हैं, जो बॉर्डर पर ठेकेदारी में बैठा होगा उसे पता है 4 साल के बाद मेरा भविष्य क्या होगा क्या नहीं, उसे नहीं मालूम, और 4 साल के बाद घर चला जाएगा, ना भगवान ना करे कुछ हादसा ऐसा हो गया तो उसके परिवार की सुरक्षा कौन देगा? उसके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? और उसके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे हों उस टाइम पे, बच्चे की किसी की शादी हो, होने वाली हो या हो गई हो, और बच्चे होंगे, तो क्या उन बच्चों का भविष्य ये सरकार सुरक्षित करती है? ये सोचने का विषय है। क्या सरकार पर इस पर विचार करना चाहिए? ये सोचने का विषय है। और रही दूसरी बात, फौज में जब आज वैकेंसी हैं, जरूरत है, तो परमानेंट जो भर्तियां रेगुलर चलती थी, आज दोबारा से रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जा रही? इस पर सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार कल को फौज को भी अगर प्राइवेट हाथों में दे देगी, क्या देश सुरक्षित रहेगा? ये सोचने का विषय है। जिस तरीके से ये ठेकेदारी प्रथा को लागू कर रहे हैं, आज जिसकी आन बान शान हम उनको समझते हैं, और जिनकी वजह से हम अपने आप का सीना तान कर एक आजाद माहौल में हम घूमने का प्रयास कर रहे हैं या घूम रहे हैं, क्या वो कल भी रह पाएगा? ये सोचने का विषय है। और जिस तरीके से ये जो अभी अग्नि वीर कह सकते हैं, क्योंकि वीर तो इनके बहुत से हुए हैं, और जिनको ये माफी वीर भी बहुत से रहे हैं, जिन्होंने माफी मांग मांग कर एक वीर की जो उपाधि है हासिल की है, उसे माफी वीर बोला जाता है। ऐसे इतिहासकार इनके हैं जिनसे ये प्रेरणा लेकर ऐसे काम कर रहे हैं या उनके कर कमलों पर आगे चल रहे हैं। अब ये किसका क्या विषय हो सकता है, ये सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और आज आगाह करना चाहूंगा जनता को, देश की जनता को और देश के युवाओं को खासकर, जो आज धर्म की, जाति की जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, 8 साल में ये सोचिए, एक बार एनालाइज करिए, अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोचिए कि जितने भी आंदोलन किए गए, उन आंदोलनों में फायदा किसको हुआ? चाहे वो किसी जाति के आधार पर लड़ाई हुई हो या उसे किसी धर्म के माध्यम से लड़ाया गया हो। और अभी अभी एक स्टेटमेंट बयान दिया था पैगंबर जी के लिए, मोहम्मद पैगंबर जी के लिए। उस बयान देने के बाद भाजपा अपने आप को बैकफुट पे ले आई। भाजपा ने अपने प्रवक्ता को बाहर निकाल दिया और भाजपा ने एक प्रकार से यह साबित कर दिया कि हमसे गलती हुई। और जिस भाजपा के दम पर, जिस मौजूदा सरकार के दम पर कुछ चुनिंदा अंधभगत कह सकते हैं या कुछ अंधभक्ति में लीन करने के लिए उन ठेकेदारी लेके बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा की कोई मजबूरी रही होगी। और एक बार सोच के तो देखो, जिसके दम पर आप उछल रहे हो, आज उसकी मजबूरी रही होगी, तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा है ये बात के लिए?
वो मजबूरी में सब कुछ कर सकते हैं, मजबूरी में अपने आप को भी कहीं पे पलट सकते हैं, अपने बयान से पीछे हट सकते हैं। और आप जिसके दम पर बोल रहे हैं, तो आपका क्या हो सकता है, एक बार सोचिए तो सही। अपना विवेक से काम तो लीजिए, सोचिए। और जो जिस तरीके से भाजपा सरकार ने मौजूदा जो उस टाइम पे सरकार थी उसके पहले जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, जो मैनिफेस्टो में बोले जा रहे थे कि हम हर एक युवा को कम से कम साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप सोच के देखिए कि 8 सालों में क्या भाजपा सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया या 2 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया। इस पर विवेक आपका काम करेगा, आपको सोचना चाहिए। 2 करोड़ हर साल का मतलब 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। और जबकि भाजपा सरकार आज खुद बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार जो मुफ्त में राशन भेज रही है, उस राशन से ही उनका गुजारा चल रहा है। तो आप सोचिए कि 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली आज भाजपा सरकार, जो परमानेंट नौकरियां होती थी, जिसमें फौज में हो या किसी में भी वो परमानेंट काम करके और अपने आप को एक रिटायरमेंट लेके आता था, पेंशन स्कीम होती थी, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता था, वो आज कहां गया? क्या इनकी योजनाएं सफल हैं? इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या जो ये कह रहे हैं क्या वो पॉसिबल है? उस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई किसी प्रकार का गलत तरीके से ये आंदोलन करते हैं या गलत तरीके से किसी धर्म का प्रचार करते हैं या गलत तरीके से किसी जाति या क्षेत्र के ऊपर वार करते हैं, तो हमें समझना चाहिए। पहले अपने विवेक से एक बार सोचिए तो सही कि क्या इससे आपको फायदा होने वाला है या देश को या केवल एक सत्ता पक्ष या एक पार्टी को फायदा होने वाला है। ये विचार आपका है, आपको समझना पड़ेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, 2024 में उसका रिजल्ट भी दिखाने के लिए जनता तैयार है। इस पर विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से फौजियों को जो देश के लिए आन बान शान बनकर सीना तान कर 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे वो सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, वो एक चट्टान की तरह इस देश को सुरक्षित, एक देश के युवाओं को और देश के जो रीढ़ की हड्डी है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी आन बान शान सब लगा देते हैं। आज उनके साथ खिलवाड़ क्यों? जो कि ऑलरेडी जो परमानेंट भर्तियां थी पहले, उनके जो बच्चे हैं, जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए, उनके परिवारों से जाके देखिए उनके हालात क्या हैं। क्या सरकार को उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए या नहीं? जब उनकी जिम्मेवारी नहीं ले पा रही सरकार, क्या आपको लगता है कि आपकी ठेकेदारी के थ्रू 4 साल अगर आप रह के आओगे तो आपके बच्चों का भविष्य या आपके माता पिता की जिम्मेवारी क्या ये भाजपा सरकार ले पाएगी? इस पर आपको विचार करना है। ये किसी पे लांछन लगाना नहीं है। हो सकता है कल को सत्ता में अखिल भारतीय परिवार पार्टी हो और हो सकता है सत्ता में आपका जानकार हो, लेकिन सवाल करिए, उससे पूछिए, उसे एनालाइज करिए कि ये जो कह रहा है इसमें फायदा किसको है। अगर परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, तो ही देश सुरक्षित है। अगर देश अंदर से टूट जाएगा तो कल को दूसरा देश आसानी से हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है, जैसे अंग्रेजों ने किया था। और एक ताकत थी जो अंग्रेजों को हर जगह से भगाने के लिए जो काम किया, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ताकत थी। आपस में जो भाईचारे की जो मिसाल थी, उसे देखकर खौफ खाते थे अंग्रेज लोग, जिसकी वजह से उनको तोड़ने में वो नाकामयाब रहे और उन्होंने देश को छोड़कर जाने का निर्णय लिया। ये ताकत थी इस भारत देश की, उसको समझना पड़ेगा। उस ताकत को दोबारा से हमें हासिल करना होगा। हमें किसी भी मजहब के नाम से, किसी भी धर्म के नाम से, किसी भी जाति के नाम से नहीं लड़ना है। और अगर कहीं बात आती है कहने की और सुनने की, अगर आपको कोई कहता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो इतिहास उठाकर देखिए कि किसने उस आजादी को पाने के लिए कुर्बानियां दी थी,
क्या उनमें आपके लोग नहीं थे क्या? आप डरने की बात नहीं है, सवाल करना सीखिए और मिलकर एक मुट्ठी में जिस तरीके से बंद होते थे, आज देश को नहीं पूरे विश्व को दोबारा से वो ताकत दिखाने की जरूरत है और दोबारा से इस देश को अखंड भारत बनाने की हमें आज उस मुहिम में, अखंड भारत जो बनाने की मुहिम है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो 100 सालों से बोल रहे हैं, 100 साल के आसपास हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया, वो बोल रहे हैं अखंड भारत अखंड भारत, लेकिन अभी तक अखंड की जगह तो नहीं मुझे मालूम किस जगह पे बैठे हैं अखंड बनाने के लिए, लेकिन खंड खंड भारत बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका है। उनको भी आपको पहचानना पड़ेगा, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। और आज जिस तरीके से ये जो अग्निपथ और एक अग्निवीर की जो योजना लेके आए हैं, इस योजना को समझना पड़ेगा, इससे कितने लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। और सवाल करिए, कोई भी विधायक और कोई भी सांसद आपके एरिया में आता है, उससे बोलिए पहले में क्या फायदा था और आज आप जो लेके आए हो उसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। उनसे पूछिए, सवाल करिए। जो आप आज, क्योंकि ये भक्ति में लीन है, एक मैसेज आएगा और ये आपको चर्चा, वो जैसे किसान आंदोलन में हुआ था कि मोदी जी ने बहुत कुछ किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, मोदी जी महान है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हर जगह पे ये चर्चा थी। और गुणगान करने के लिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए, हर एक अपने क्षेत्रों में जाने के लिए इन्होंने योजनाएं बनाई, लोगों को, किसानों को, जनता को, देश को समझाने की कोशिश की। लेकिन जनता समझदार थी, जनता इनके जुमलों में नहीं आई और जनता ने डिसाइड किया कि ये जो अध्यादेश किसान के लेके आए हैं इनको वापस होना चाहिए। और जब बैकफुट पर भाजपा ने वापसी अपने निर्णय को लिया, मोदी सरकार ने वापसी लिया किसान आंदोलन को, तो तब भी ये अंधभगत ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो पहले क्या किया था भाई, ये भी बता दो ना, ये पता तो होना चाहिए ना। जिसके आप गुणगान गा रहे थे, आज उसने वो वापस ले लिया, वापस लेके भी अच्छा किया और लेके आने में भी अच्छा। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे देश का उद्धार नहीं हो सकता। आप सवाल करिए, आपका विधायक है, आपका सांसद है, जाके पूछिए कि मेरे बच्चे का भविष्य जो 4 साल के लिए आप फौज में भेज रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भेज रहे हैं, उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। और पहले अगर सुरक्षित था तो अब आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मेरे बेटे का और मेरे भाई का या मेरे जवान का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके बारे में सवाल करना पड़ेगा। और हमारे फौजी भाई जो देश के लिए आन बान शान बनकर हमेशा लड़ते रहे हैं, जब रिटायर होते हैं तो उनको नौकरियां कौन सी मिलती हैं, कैसी नौकरियां मिलती हैं? बैंक के ऊपर गार्ड बना दिया, अरे देश के लिए लड़ा है वो। आज वो जिनके लिए, जिनको आप सीना तान के आप देश में आजादी से घूम रहे हो, उनकी वजह से घूम रहे हैं। आज उनको क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे जो जवान हैं, जो हमेशा मातृ शक्ति के लिए हमेशा आन बान शान उसकी बनाए रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और उस माँ का जिगरा देखिए जो ये कहती है, बेटा देश के लिए अगर शहीद भी होना पड़ता है तो इस माँ के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। और आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए, इस पर विचार करिए कि जो ये लेके आए हैं, ये युवाओं को मारने की योजना है या युवाओं को गुमराह करने की योजना है या युवाओं को जो अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको भटकाने की योजना है, उसका डिसाइड, उसको समझना आपको पड़ेगा। क्या ये योजना आज जो लोकल में जो चल रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही थी, प्रशासन में चल रही थी, आज वो आर्मी के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। तो युवाओं को अलग अलग तरीके से बरगलाया ना जाए, युवाओं को गलत रास्ते पे ना ले जाया जाए, इसलिए हम सबको जागरूक होकर इस मुहिम को समझकर इससे फायदा किसको है और इससे नुकसान किसको है, उसको हमें पब्लिकली आकर जागरूकता को बढ़ावा देना पड़ेगा कि ये योजना जो है युवाओं को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाने के लिए या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए या युवाओं के जो रोजगार हैं उनको छीनने के लिए जो भाजपा सरकार काम कर रही है उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं देश की जनता से एक बात बोलना चाहता हूं
ये 4 साल की ठेकेदारी अगर आप वहां पे साबित कर रहे हैं तो जो ये कानून लेके आ रहे हैं विधायक और सांसद, इन सब का भी एक निर्णय ले लीजिए कि 5 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक बार बोल के देखिए, अपने आप में लागू करके देखिए तो जनता उसको भी स्वीकार कर लेगी। लेकिन आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे कि 5 साल के बाद अगर दोबारा इलेक्शन होता है, अगर वो व्यक्ति नहीं जीत पाता है, वो सांसद और विधायक नहीं जीत पाता है, तो उसे आजीवन बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि वो जनता ने डिसाइड किया है कि 5 साल के बाद वो काबिल नहीं है, जिस सीट पे हमने बिठाया था वो उस पर खरा नहीं उतरा, तो उसे सत्ता से बाहर करना चाहिए और उसे आजीवन इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आजीवन बैन होना चाहिए। आप अपने ऊपर लागू करिए पहले, फिर जनता को, फिर युवा को बरगलाने का कोशिश करिए। आपकी सत्ता परमानेंट है, जब भी दिल करता आप बैठिए, जब दिल करेगा आप हार जाओ, जब दिल करेगा आप बैठ जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। जनता बैठेगी, जनता ही देश की शासक है और जनता अब समझ चुकी है। अब भी वक्त है भाजपा काम करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज 2024 में भाजपा को देश से बाहर करने का काम भी ये जनता करेगी। आज जो भाजपा काम कर रही है, भाजपा आबाद देश बर्बाद, इस नीति पर जो काम कर रही है, ये युवा इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये कान खोलकर सुन ले सत्ता पक्ष, युवा देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। अब युवा ने डिसाइड कर चुके हैं युवा कि अब की बार जिसने भी जो अत्याचार किए हैं उनका 2024 में एक एक का चुन कर हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मैं सभी देशवासियों से एक ही बात कहूंगा, अपने विवेक से सोचिए, अंधभक्ति में मत जाइए। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछिए कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये सही है। 10 लोगों में चर्चा करके देखिए और तथ्यों पर चर्चा करिए, अंधभक्ति पे नहीं कि मैंने या किसी ने भी, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, क्या वो सही है या गलत है। उसका अपना विवेक सिर्फ बातों से नहीं, तथ्यों पर प्रूफ लेके आइए, मांगिए, अपने तथ्य पेश करिए और उन तथ्यों के बिहाफ पे आप अपने आप से एनालाइज करिए कि आपके बच्चों का भविष्य जिनके हाथों में दे रखा है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आवाज उठाइए। आज वक्त है आपका, और आपको दोबारा से लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, जब पक्ष तानाशाह हो जाए और विपक्ष का नाम ही खत्म हो जाए, क्योंकि विपक्ष कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि ये मिली जुली सरकारें हैं, दोनों मिलजुल कर सरकार चला रही है, तो जनता हमेशा परमानेंट विपक्ष का रोल अदा कर सकती है। तो आज आपका विपक्ष का रोल अदा करने का समय आ चुका है और 2024 में ये भाजपा कांग्रेस का नाम भांग्रेस है, इसको सत्ता से बाहर करने का काम करिए और अपने जो पढ़े लिखे आपके युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनको संसद में भेजिए, क्योंकि असली दर्द वो जानते हैं। असली दर्द वो किसान का बेटा समझता है कि मेरे पिताजी ने किसानी करके, मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उस दर्द को समझेगा और संसद में बैठकर आपके लिए कानून बनाएगा। तो इसलिए मैं सभी जनता से गुजारिश करूंगा, हिस्सेदार बनिए, शिकार मत बनिए। जय हिंद, जय भारत।